जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि यूडाइस का काम चल रहा है और यूडाइस पर अभी कुछ टाइम के पहले ऑनलाइन सेशन भी स्टार्ट किया गया था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो उसमें जो चीज़ें बताई जाने वाली थी वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को प्रॉपरली आप पूरा देखिएगा तो सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप समझ पाएंगे। तो जो मेन पॉइंट्स थे हमारे यूडाइस के सबसे ज़्यादा तो स्टूडेंट प्रोफाइल, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल एंड टीचर प्रोफाइल, ये 3 मॉड्यूल हैं जो हमें अच्छे से समझने हैं। तो मैं अभी स्टेप बाय स्टेप सारे मॉड्यूल्स को कवर करूंगा। हर मॉड्यूल्स के अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे। अभी मैं सबसे पहले स्टूडेंट मॉड्यूल कवर करने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट मॉड्यूल ओपन करने के लिए सबसे पहले तो हम एक नया टैब ले लेते हैं और यहाँ पर हम लिख के सर्च करते हैं यूडाइस। यूडाइस लिख के सर्च करते हैं तो इस तरीके से यूडाइस की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड खुल के आएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, स्टूडेंट मॉड्यूल पे जाना है। यहाँ पर 2 तरीके के लॉगिन्स दिए गए हैं। हम अलग अलग मॉड्यूल्स बाई भी लॉगिन कर सकते हैं और चाहे तो हम कॉमन लॉगिन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम क्या करने जा रहे हैं, स्टूडेंट मॉड्यूल पे लॉगिन। तो इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं हमारा स्टूडेंट लॉगिन करने के लिए यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। हम यहाँ से स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। गो पे क्लिक करने के बाद हमारे पास आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आता है जो कि हमने पहले से एक डाल रखा है। यहाँ पे इसका कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे स्कूल का डैशबोर्ड दिखता है जहाँ पर करंट एकेडमिक ईयर और स्नैपशॉट मतलब पिछले साल का भी डाटा देखने को मिलता है। तो हमें काम किस पे करना है, करंट एकेडमिक ईयर 2026 और 27 पे, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्कूल का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको सारी क्लास देखने को मिल जाती हैं, कितने बच्चे हैं आपके इनरोल, वो सारे बच्चों की लिस्ट देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले हम अभी समझ लेते हैं हमें काम क्या क्या करना है। सबसे पहले हमारा स्टूडेंट मॉड्यूल पे क्या होता है, जब भी हमारा यूडाइस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमें बच्चों को प्रमोट करना होता है। तो बच्चों को प्रमोट करने के लिए सबसे पहला जो ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप बगल में देखेंगे ये एक पॉपअप है। इस पे ये कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग मोबाइल में लॉगिन करते हैं तो मोबाइल में लॉगिन करते समय ये ऐसे अंदर होता है। तो यहाँ पर 3 लाइन दिखते हैं। तो इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन दिख जाते हैं आपको क्या क्या काम करने हैं। तो सबसे पहला जो काम होता है हमारा प्रोग्रेशन करने का। प्रोग्रेशन करने के लिए आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिख के आएगा स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन। इस पे आप क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिख के आएगा प्रोग्रेशन एक्टिविटी। जब इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड खुल के आता है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले किस पे जाएंगे, प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे। इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हर बच्चे का क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करके गो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें बच्चों की लिस्ट देखने को मिल जाती है। जो बच्चों की लिस्ट देखने को मिलती है, अब हर बच्चों को जो है हमें प्रमोट करना है। अब इस स्कूल ने ऑलरेडी सब कुछ कर रखा है, इसलिए सारा कुछ फिल दिख रहा है। जब आप करेंगे तो करते समय यहाँ पर आपको प्रोग्रेशन का स्टेटस डालना होगा और मार्क्स इन परसेंटेज मतलब कितना परसेंट उस बच्चे का आया था वो डालना होगा। नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंस वो डालना होगा और इसके बाद स्कूलिंग स्टेटस जो होगा वो आपको डालना होगा। अगर कोई बच्चा लेफ्ट हुआ है, जैसे आपका बच्चा सेम स्कूल में ही पढ़ रहा है तो स्टडी इन सेम स्कूल करेंगे। और जो अगर बच्चा आपका बाहर जा चुका है, मतलब कि स्कूल मतलब कि आपका कक्षा 1 पढ़ने के बाद कक्षा 2 में कहीं और एडमिशन करा लिया, तो आपको यहाँ पे नीचे वाले में स्टूडेंट सेम स्कूल की जगह पे लेफ्ट विदाउट टीसी और टीसी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। और नीचे अभी एक नया ऑप्शन इस बार ऐड हो गया है जिसमें अब रीजन फॉर लिविंग स्कूल का ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपको रीजन दिखाना होता है कि आपके यहाँ उस जिस क्लास में बच्चा है, 5 हुआ, आपका प्राइमरी है, कक्षा 5 तक स्कूल है, आप बच्चा 6 में गया है, आपको लेफ्ट करना है। लेफ्ट करने के बाद रीजन पूछ रहा है तो वहाँ पे पूछेगा कि हायर क्लास मोर देन हायर मतलब हायर क्लास, जो भी ऑप्शन होता है इस तरीके का वो आप देख लेंगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं भी। तो वो आप सिलेक्ट करके यहाँ पे अपडेट कर देंगे। इस तरीके से सारे बच्चों को आपको प्रमोट करना होता है। प्रमोट करने के बाद सबसे लास्ट में जो आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे लास्ट में जब सारे बच्चों का प्रमोट कर लेंगे तो इस जगह पे आपको एक मिलता है फाइनलाइज का बटन। तो आपको क्या करना है, जब सारे बच्चों को प्रमोट कर लेंगे, प्रमोट करने के बाद क्लास वाइज हर क्लास को फाइनलाइज करना होता है। तो आप फाइनलाइज कर देंगे तो डाटा आपका कुछ इस तरीके से ही दिखेगा। फाइनलाइज करने के बाद कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं।
अगर कोई जब आप डाटा फिल कर रहे होंगे, कोई मान लीजिए कोई करेक्शन हुआ, तो आप यहाँ पे करेक्शन प्रोग्रेशन पे जाके आप करेक्शन कर सकते हैं जब तक आपका फाइनलाइज नहीं है तब तक। अगर एक बार आपने फाइनलाइज कर दिया तो फिर किसी भी डाटा में आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, ये हो गया प्रोग्रेशन की बात। इसी तरीके से आप सारे क्लास का कर लेंगे और हर क्लास का करने के बाद टोटल फाइनलाइज कर देंगे। अब फाइनलाइज करने के बाद जो अगला स्टेप आता है, अगेन हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है फाइनलाइज प्रोग्रेशन। तो इसके बाद जब हमने क्लास वाइज सारे फाइनलाइज कर लिए हैं तो अब हमें टोटल फाइनलाइज करना है। टोटल फाइनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, फाइनलाइज प्रोग्रेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आई एग्री का एक ऑप्शन आता है, आई एग्री करके सबमिट कर देंगे तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। तो आपको ये कंफर्म हो लेना है कि इस तरीके का जो है प्रोग्रेशन हमारा, मतलब ये अगर आपको दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि हमारा प्रोग्रेशन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो आपने प्रोग्रेशन किया है, अब वो बच्चे दिखेंगे कहाँ पे, तो वो बच्चे आपको दिखेंगे कहाँ पे, स्कूल डैशबोर्ड आप देखेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे क्लास वाइज डाटा आपको देखने को मिलेगा। अब ये क्या होता है, जैसे आपने तुरंत आज फाइनलाइज किया और सोचे कि आप तुरंत ही डाटा यहाँ दिखे, तो ये तुरंत डाटा इस जगह पे अपडेट नहीं होता है। जो नंबरिंग दिख रही है इस जगह पे डाटा तुरंत अपडेट नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा समय लगता है। बल्कि जैसे ही आप फाइनलाइज करते हैं तो डाटा आपको अंदर देखने को मिलता है। अब अंदर कैसे, तो उसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे तीर का निशान बना हुआ है, इस पे क्लिक करते हैं तो व्यू एंड मैनेज का एक ऑप्शन दिखता है। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो फाइनलाइज जैसे कक्षा 1 में आपके 10 बच्चे थे वहां पर, तो वो बच्चे आपको कक्षा 2 में यहाँ पर दिखेंगे 10 के 10। तो उसके बाद जो अगला स्टेप आता है, इस तरीके से आप सारे क्लास का देख पाएंगे। अब इसके बाद जो अगला स्टेप आता है, अगले स्टेप में आपको क्या करना है, बच्चों का जीपी, ईपी और पीपी करना होता है, एफपी करना होता है, जो कि अभी इस टाइम पे जो है सिर्फ जीपी चल रहा है। तो जीपी करने के लिए क्या करेंगे, इसी पर क्लिक करेंगे। जीपी का मतलब होता क्या है ये भी आप समझ लीजिए। जीपी ईपी हम कई बार बोलते हैं वीडियोस में, लेकिन ये समझ नहीं पाते जीपी ईपी एपी होता क्या है। तो जीपी का मतलब होता है जनरल प्रोफाइल, ईपी का मतलब होता है एनरोलमेंट प्रोफाइल और एफपी का मतलब होता है फैसिलिटी प्रोफाइल और पीपी का मतलब होता है प्रोफाइल प्रीव्यू। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो हमें करना क्या है, अभी जनरल प्रोफाइल अपडेट करनी है। अब जनरल प्रोफाइल में ये हमारी बेसिक डिटेल्स रहती है जो आपको चेक कर लेना है सारी चीजें सही है या नहीं है। अगर कुछ गलत होता है तो आप सही कर सकते हैं यहाँ पर। इसमें एक खास चीज है जो ध्यान देने वाली चीजें हैं, जैसे कई बार क्या होता है, कई बच्चों का आधार अपडेट नहीं होता है, पैन नंबर जनरेट रहता है लेकिन आधार अपडेट नहीं होता है, या आधार में जैसे नाम लिखा है वैसे उस पर नाम नहीं होता है। तो वो चीज आप कैसे कर पाएंगे, उसके लिए यहाँ पर जीपी में ही एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें डेमोग्राफिक डिटेल्स चेंज, डू यू वांट टू चेंज डेमोग्राफिक डिटेल्स, इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन एडिटेबल हो जाते हैं। नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और स्टेट कोड छोड़ के। जैसे यहाँ की फादर नाम गलत है या मदर नेम गलत है, फादर मदर नेम जो भी है, तो वो आप सही कर सकते हैं। अब आधार नंबर अगर गलत है तो वो कैसे सही होगा, उसके लिए यहाँ पर एक चेक बॉक्स बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हाँ, एक चीज और ध्यान देना है यहाँ पर, अगर बच्चे का आधार वेरीफाइड है तब आप बच्चे का आधार अपडेट नहीं कर सकते, तब जरूरत ही नहीं पड़ेगी आधार अपडेट करने की फिलहाल तो। लेकिन यहाँ पर जिस बच्चे का आधार वेरीफाइड नहीं होगा, अब ये कैसे पता चलेगा आधार वेरीफाइड है या नहीं है, उसको देखने के लिए हमारे पास ये क्या होता है, ग्रीन कलर का मार्क। ग्रीन कलर का मार्क अगर आ रहा है तो आप मतलब ये समझ जाइए कि बच्चे का आधार वेरीफाइड है। अगर ये मार्क नहीं है तो मतलब समझ जाइए बच्चे का आधार वेरीफाइड नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, जिसमें नहीं होगा, अभी तो वेरीफाइड है तो इसमें कुछ नहीं करते, नहीं तो ये ऑप्शन दिया गया है चेक बॉक्स पर, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आधार नंबर नया डालेंगे, जो भी आधार नंबर होगा, और जो आधार पे नाम होगा वही आपको नाम यहाँ पे डालना होगा। जिसका आधार वेरीफाइड नहीं होता है वहां पर जेंडर और डेट ऑफ बर्थ ये सारे ऑप्शन दिए जाते हैं अपडेट करने के लिए। मैं देख लेता हूं अगर किसी बच्चे का ऐसा होता है तो। जैसे ये है एक जसप्रीत नाम का एक लड़का है, इसका आधार वेरीफाइड नहीं है क्योंकि सब में ग्रीन कलर का मार्क है लेकिन इसमें नहीं है। तो इस पे हम क्या करते हैं, जीपी पे जाएंगे। अब यहाँ पर हमें चेंज करना है कुछ भी, तो देखिए हमने यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद देखिए जेंडर भी चेंज करने का ऑप्शन आ गया, डेट ऑफ बर्थ भी चेंज करने का ऑप्शन आ गया है, मदर नेम और फादर नेम, इस तरीके सारी चीज चेंज करने का ऑप्शन दिया गया। उसके बाद डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन HDMS, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, आई एग्री करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आधार नंबर डालने का भी ऑप्शन आ गया है और आधार पर नाम जो है वो भी डालने का ऑप्शन
आ गया है। तो इस तरीके से आप बच्चे का डाटा अपडेट कर पाएंगे। एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर। हाँ, यहाँ पर कई सारे विद्यालय गलती कर रहे हैं मदर टंग पे। ये क्या गलती कर रहे हैं, इसमें जब हम क्लिक करते हैं तो हिंदी कई सारी आती हैं, तो हमें जो हिंदी सिलेक्ट करनी है ये हिंदी मतलब 42 नंबर वाली ही हिंदी सिलेक्ट करनी है। कुछ लोग अवधि सिलेक्ट कर लेते हैं या बहुत सारे ऑप्शन है जैसे हिंदी के, तो वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, 42 नंबर वाले ही हिंदी और हिंदी को ही सिलेक्ट करना है। मदर टंग हमारी क्या है, हिंदी, तो हमें हिंदी जो 42 नंबर की है वही सिलेक्ट करनी है। इसके बाद और नीचे आ जाते हैं, तो जो भी चीजें दी गई हैं आप देख सकते हैं। इसमें कोई बच्चा दिव्यांग है तो दिव्यांग वाला ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो ये एक ऑप्शन खुल जाता है, किस तरीके का दिव्यांग है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। ये समस्या बहुत जगह आती है, कई सारे IT टीचर्स हैं जो बताते हैं कि हमारा जो है बच्चे इतने हैं लेकिन यूडाइस पर अपडेट नहीं है। तो जब हम लोग अपना GP करेंगे तभी ये सारी चीजें ध्यान देंगे। तो आपको इस तरीके से दिव्यांग वाले बच्चों को भी अपडेट कर लेना है। वेदर हैविंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, उसके बाद सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर यस कर देंगे और उसका डिसेबिलिटी का परसेंटेज भी डाल देंगे। इसके बाद नीचे क्या करते हैं, हाँ एक चीज और है, जैसे कोई बच्चा आउट ऑफ स्कूल भी है तो वो भी आप यहीं से अपडेट कर पाएंगे। जैसे ये आ रहा है 4.1.19, इज दिस स्टूडेंट आइडेंटिफाइड एज आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड इन करंट और प्रीवियस ईयर। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान ही नहीं देते छोटी छोटी चीजों को। तो हमें यह भी ध्यान देना है कि अगर बच्चा आउट ऑफ स्कूल है तो यहां पर हमें यस करना होगा, इस तरीके से। इसके बाद फिर नीचे आते हैं ब्लड ग्रुप। जिस बच्चे का ब्लड ग्रुप आपके पास है उसका तो आप अपडेट ही कर देंगे, जिसका नहीं है उसको आप क्या करेंगे, लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके सेव कर देंगे। अब सेव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आधार नंबर नहीं डाला है। अब फिलहाल अभी हमारे पास नहीं है तो हम बैक कर लेते हैं। इसके बाद जब सेव कर देंगे तो GP कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे जाते हैं तो ये होता है EP, जो कि अभी नहीं चल रहा है। जब चलेगा तो इसके बारे में अलग से एक वीडियो बना के हम डाल देंगे। फिलहाल के लिए इसमें इतना ही है। तो अभी फिलहाल हमें क्या करना है, प्रमोट करना है बच्चों को, बच्चों की GP कंप्लीट करनी है। उसके बाद आते हैं अपार ID पे। अब अपार ID कैसे करेंगे, तो अपार ID के लिए सिंपल था, फिर से हम इसी लाइन में आ जाते हैं। अब इसमें ढूंढते हैं अपार ID कहाँ है, तो यहाँ पर लिख के आ रहा है अपार मॉड्यूल। अपार मॉड्यूल पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ से बच्चों के क्लास एंड सेक्शन या फिर आल कर लेते हैं और गो पे क्लिक कर देंगे। तो जितने भी बच्चे होंगे उन बच्चों की लिस्ट आ जाती है। हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि अपार उन्हीं बच्चों का बन पाएगा जिनका GP कंप्लीट है। GP आप कंप्लीट करने के बाद ही अपार बना पाएंगे। जिसका GP कंप्लीट है उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे जनरेट के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं। इसके बाद अच्छा, यहाँ पर कुछ समस्या इस तरीके से भी आ रही है कि टीचर जो है अभिभावक से उनका आधार, क्योंकि अपार बनाने के लिए एक कंसेंट फॉर्म होता है जो कि अभिभावक से लिया जाता है और अभिभावक का आधार नंबर और डिटेल्स इसमें डाली जाती है। लेकिन कई सारी क्वेरीज आ रही हैं कि अभिभावक आधार नहीं दे रहा, आप मांगते मांगते थक गए हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इसके लिए यहाँ पे हमारी पेंडेंसी भी कम करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है जो हमारा तरीका है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसके लिए करने के लिए क्या करना होगा, सिंपल था, आई वाले पे इस सेक्शन पे आपको जो भी माता या पिता का जिसका भी नाम डालना है आपको ऊपर यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जैसे फादर नेम है तो फादर नेम हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और सिंपल था यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो हमारा क्या है, कॉपी पेस्ट का ही गेम है। हमने यहाँ से कॉपी किया फादर का नेम और यहाँ पे पेस्ट किया। अब जिसका नाम मैंने डाला है, चाहे मदर का या फादर का, किसी का भी डाल सकते हैं। तो जिसका डाला है फादर है ये, तो हमने फादर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्या है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, EP का ID हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, अगर किसी गार्जियन के आपके पास है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नहीं तो आप आधार नंबर सिलेक्ट करिए और यहाँ पर 9999 आप 12 बार प्रेस कर दीजिए। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, बच्चे का एड्रेस भी डाल सकते हैं या फिर स्कूल का भी एड्रेस डाल सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर रोहनिया हमने फिल कर दिया। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ फिजिकल कंसेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जिसकी वजह से डाटा हमारा रिजेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको जिस दिन आप इसका मतलब अपार ID बना रहे हैं उसी दिन की ही डेट डालें। जैसे 13 तारीख आज है तो हमने 13 तारीख ही डालने के बाद यहाँ सिंबल आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, कंफर्म करेगा, आप कंफर्म कर देंगे तो इस तरीके से सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। तो ये क्या है, हमारा रिक्वेस्टेड में चला गया। अब यहाँ पे देखिए इस बच्चे का क्या है, हमारा अपार ID
रिक्वेस्टेड में चला गया है तो ऑटोमेटिक ये इसका अपार आईडी जनरेट हो जाएगा। अपार आईडी कंप्लीट हो गया। इसके बाद बचता है अब ड्रॉपबॉक्स की बारी है। अब हमें क्या करना है, ड्रॉपबॉक्स में कई सारे बच्चे हमारे पड़े हुए हैं जिनका डाटा हम अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ड्रॉपबॉक्स में पढ़े हैं, किसी स्कूल में पढ़ भी रहे हैं, वो लोग इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वो इंपोर्ट कर लें। या फिर आपके अगर लेवल पर ड्रॉपबॉक्स में बच्चे दिख रहे हैं तो हमें ड्रॉपबॉक्स में करना क्या है, आपको चले जाना है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में और ड्रॉपबॉक्स स्टूडेंट में चले जाना है। इसके बाद यहाँ पे जो भी बच्चे दिख रहे हैं वो बच्चे अगर आपके स्कूल में नहीं हैं या फिर जो आपको पता है कि वो कहाँ पढ़ रहे हैं तो उनको वहाँ इंपोर्ट करा सकते हैं। या फिर नहीं हो पा रहा है या आपको नहीं पता है बच्चे का जो भी है तो इसका बच्चेवार आपको स्टेटस पता करके यहाँ पर स्टेटस अपडेट कर देना है। डू यू वांट टू चेंज द ड्रॉपबॉक्स स्टेटस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आते हैं जैसे कि डिलीट, मार्क ड्रॉप आउट ड्यू टू प्रोग्रेशन, मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी, माइग्रेट टू अदर रीजन। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको मान लो एक्सपायर हो गया या ऐसी भी कई सारी समस्याएं हैं तो वो लोग अपडेट नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए क्या करना है, जैसे कोई बच्चे की अगर डेथ हो जाती है तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर डिलीट वाले सेक्शन पे जाते हैं और यहाँ पर ऑप्शन आता है डुप्लीकेट एंट्री है, रॉन्ग एंट्री है या ड्यू टू डेथ। ये कई सारे ऑप्शन होते हैं, जो भी ऑप्शन होगा वो आप क्लिक करके यहाँ पर अपडेट कर देंगे। तो जो हमारे लेवल से या बीएससी ऑफिस से या बीओ सर के लेवल से जो भी हमारी पेंडेंसी आती हैं तो वहाँ पर ये पेंडेंसी शो नहीं करेगी। तो हमें इसके लिए क्या करना है, ड्रॉप बॉक्स खाली करने की जब बात आती है तो हमें खाली कैसे करना है, तो कुछ इस तरीके से ड्रॉप बॉक्स हमें खाली करना है। इस तरीके से जितने भी बच्चे हैं हर बच्चे को अपडेट कर देना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं यूडाइस में, अगर कुछ भी इस तरीके का, तो आप पर्सनली हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस मॉड्यूल्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो अगर हमको आप कमेंट में बता देंगे तो उससे रिलेटेड हम वीडियो भी बनाकर अपलोड कर देंगे। ओके, धन्यवाद।